शौर्य यात्रा के माध्यम से सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी। हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष भारतीयों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने आतंकवादियों के ठिकानों पर सीधा प्रहार कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इस अद्भुत साहस और पराक्रम से न केवल देशवासियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि विश्व शक्तियां भी भारतीय सेना की क्षमता से हैरान हैं। इसी कड़ी में बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कितकी सिंह के नेतृत्व में शौर्य यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सुखपुरा स्थित पुराने स्टेट बैंक परिसर से प्रारंभ होकर मां भगवती स्थान तक पहुंची। इस दौरान क्षेत्र के कोने कोने से आए महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने यात्रा में भाग लिया। यात्रा के पश्चात संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती सिंह ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण ढंग से निहत्थे लोगों पर हमला किया था। उसका करारा जवाब हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर दिया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व देश की 2 जांबाज बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिक सिंह ने किया, जिन्होंने उन बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला लिया। कार्यक्रम के संयोजक एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत की सेना आज हर नागरिक के दिलों में असली नायक बन चुकी है। उन्हीं के बल पर हम सब सुरक्षित हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रेखा सिंह, ममता सिंह, आरती सिंह, मीरा देवी, निक्की देवी, ब्रिजनाथ सिंह, मंडल अध्यक्ष नितेश सिंह, मिथिलेश तिवारी, प्रतुल ओझा, सत्येंद्र सिंह, सीतांशु गुप्ता, राकेश वर्मा, अशोक सिंह, राजू वार्ष्णेय समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट नवीन सिन्हा, ब्यूरो चीफ, बलिया। उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम अपने वीर जवानों के लिए निकाल रहे हैं और हर उस महिला के सिंदूर का बदला जो हमारे सैनिकों ने लिया है, उस सिंदूर के बदले को प्रणाम करने के लिए हम सभी आए। मैडम, आप सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं, सैनिकों के सम्मान के लिए खूब जिंदाबाद की नारा लगा रही है, लेकिन वही मध्य प्रदेश के एक मंत्री है भाजपा के विजय जी, वो कह रहे हैं कि सेना के चरणों में पीएम मोदी का नतमस्तक है। देवगढ़ा जी कह रहे हैं, ये कैसा सम्मान है? तो क्या सेना के चरणों में मोदी जी का नतमस्तक तो ठीक तो है, सेना के चरणों में तो सबका नतमस्तक, हम सब नहीं, पीएम के चरणों में सेना नतमस्तक है। नहीं, ये बात उन्होंने, मुझे नहीं पता आप जिस बयान के विषय में कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चरणों पर इस तरह की मुझे जानकारी नहीं। मुझे तो यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समेत छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारत देश की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक। हमारी अगर खून की एक एक कतरे की आवश्यकता भी अगर हमारे भारतीय सेना को होगी तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सबसे पहले पंक्ति पे खड़ा होने वाला कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता। रामाशंकर विद्यार्थी जी हैं सांसद जी, अभी उनका बयान आया है कि बीजेपी केवल पाकिस्तान और धर्म के नाम पे इतना हमला हुआ, उसके बाद क्या जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए? अभी भी उन इस सब मानने को तैयार नहीं विपक्ष। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो पूछना चाहिए भारत देश की जनता को, इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर पाकिस्तान में हमारी देश की सेना ने घुस के हमला किया। आखिर ये क्यों बार बार सेना से इसके सबूत मांगते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे थे, उस समय भी यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के शौर्य के लिए एविडेंस मांगा था। मैं बता दूं कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता। क्या कहेंगे? कर्नल सोफिया के विषय में भी बीजेपी के नेता उलूल जुलूल के कमेंट कर रहे हैं, आप महिला हैं, एक कर्नल। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।